क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज रिवीजन क्वेश्चन करेंगे एक सॉल्व फॉर एक्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो दिस इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है a नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता है आपको कि इसकी डिग्री 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है? तो दैट इज डिग्री 2 होती है। नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, मतलब x की वैल्यूज कितनी आएंगी? तो वो भी 2 आएंगी, 2 आएंगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है दैट इज c। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज x इज इक्वल्स टू, जो रूट्स हैं वो x की वैल्यूज ही होती हैं, दैट इज x की इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसी को यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो अब जरा समझो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन लिखो, दिमाग चलेगा कि हाँ भाई सॉल्व करना है। दैट इज सॉल्यूशन 9x स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन लिखिए पहले, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसे लिखिए, उसे चेक करो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर वो टर्म जिसमें x ना हो। तो है x स्क्वायर वाला टर्म है, फिर x वाला टर्म है, फिर वो टर्म है जिसमें x नहीं है। तो अब आप यहाँ से a, स्मॉल a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्मॉल a दैट इज 9, b कितना है? तो x का कोफिशिएंट जो है दैट इज b, ये पूरा पूरा b होगा और साइन के साथ दिस इज माइनस 6a स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म c जिसमें x नहीं है वो सारा का सारा c होगा, दैट इज a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4। तो सबसे पहले d कैलकुलेट करेंगे। तो d इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। b जो है b के प्लेस में क्या लिखना है हमें? ब्रैकेट्स में लिखेंगे माइनस 6a स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर है होल स्क्वायर डाला, माइनस 4 a के प्लेस में दैट इज 9 विद इन ब्रैकेट, c के प्लेस में ये पूरा a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4। देखो ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, गलत नहीं होगा। फिर अब स्क्वायर करेंगे माइनस 6 का तो पॉजिटिव 36 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस 2 बार इंटू करने पे प्लस आता है, तो दैट इज 6 माइनस 6a स्क्वायर, दिस इज 36 a स्क्वायर, फिर स्क्वायर दैट इज a रेज टू 4, 4 9 जा 36, पहले इसे मल्टीप्लाई किया। जल्दबाजी नहीं मचाना है, आराम से काम करो। 36 a रेज टू 4, अब इसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ध्यान रखना है, जैसे ही माइनस साइन आता है ना अलर्ट हो जाया करो, क्योंकि ये माइनस आता ही है आपके मार्क्स माइनस करने के लिए, कट करने के लिए, तो अलर्ट हो जाओगे। इसे ध्यान से समझना है। माइनस इंटू प्लस, दिस इज माइनस 36 a रेज टू 4, फिर माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस 36 b रेज टू 4। याद रखिएगा माइनस बाहर रहेगा तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो गया। ये देखो 36 a रेज टू 4 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये गॉन, तो दैट इज 36 b रेज टू 4 आ गया। ये हो गया आपके पास। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, QF दैट इज व्हाट? x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट d अपॉन 2a। तो x रहा माइनस, ये माइनस है पहले से तो माइनस डाल दिया, ब्रैकेट में b कितना है? दैट इज माइनस 6a स्क्वायर, ब्रैकेट्स में लिखा, प्लस माइनस जो है प्लस माइनस प्लेस कर दिया, अंडर द रूट, तो अंडर द रूट d जो है d के प्लेस में वैल्यू डाल दी, दिस इज व्हाट? 36 b रेज टू 4 होल अपॉन 2, तो 2 है, a कितना है? दैट इज 9, 9 प्लेस कर दिया। अब ध्यान देना, x इक्वल्स टू
माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज 6a² प्लस माइनस ये रूट 36 b⁴ है, तो 36 का रूट जो होगा दैट इज 6, b⁴ का स्क्वायर रूट करेंगे तो b² आ गया अपॉन 2 9 जा 18। अब यहाँ पे भी एक ध्यान रखना है, ऐसे खुश होके कैंसिल नहीं कर देना कि 6 3 जा 18 इसी को काट दिया, ऐसा नहीं होता। बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से कोई भी हो या दोनों हो, तो पहले कॉमन लेना होता है, फिर ये डिनोमिनेटर को कैंसिल करता है। 6 कॉमन आ गया, a² प्लस माइनस b² अपॉन 18। अब ये 6 इसको कैंसिल कर सकता है क्योंकि यहाँ बीच में इनटू आ गया, तो दैट मीन्स 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो x इक्वल्स टू a² प्लस माइनस b² होल अपॉन 3, तो दैट इज x हो गया आपके पास a² प्लस एक बार कर लिया b² अपॉन 3 और x इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू हो गई a² माइनस b² अपॉन 3। दिस इज द आंसर। x की ये दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस a b c पहचानना है सही से। उसके बाद ये d का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ बता दूँ मैं, रूट्स रियल होंगे, रूट्स मतलब x की वैल्यूज, रूट्स आर रियल इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है या 0 के इक्वल आती है तो रूट्स रियल होंगे, जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ d इज इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों रूट्स सेम होंगे। जैसे ये दो x की अलग अलग वैल्यूज आई हैं, ये सेम ही वैल्यू दो बार आ जाएंगी, तो दैट मीन्स उस केस में d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और तीसरा केस, रूट्स आर अनरियल मतलब इमेजिनरी बोल लीजिए, इमेजिनरी इफ d इज लेस देन 0। तो ये तीन केसेस भी याद रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। तो दैट इज एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए। अब इसे आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे।